नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आपके लिए लाया हूं बीजगणित यानी अलजेब्रा। जी हाँ मित्रों, इसमें हम सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर अलजेब्रा है क्या, बीजगणित है क्या, और उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो यूज होंगे आगे इस बीजगणित में। सबसे पहले हम उसको समझेंगे, इसके बाद उससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हम सभी को एक एक करके उनको पढ़ेंगे ताकि आपको हर टाइप से क्वेश्चन कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ परिभाषा की अगर हम बात करें सिंपल में, तो बीजगणित क्या है? गणित की एक ब्रांचेस है। क्या है? गणित की एक शाखा है जिसमें संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख लें कि आखिर हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो कुछ आपके सामने इस टाइप से जो समीकरण है वो बना हुआ आपको दिखेगा। तो आप इसमें क्या क्या ऐसे कॉम्बिनेशन से ये मिलके बना है। जैसे कि अगर इसमें देखिए, हम पद की अगर बात करें तो पद क्या है? अगर हम इतने को पोर्शन को ले लें तो ये क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पद ये होगा आपका और एक पद ये हो गया, मतलब तीन पद यहाँ पर हो गए। तो इन सभी को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। पद में क्या होगा? चर और अचर के गुणांक रहेगा और प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। तो प्लस माइनस से ये क्या होगा? सेपरेट होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमने अभी शब्द यूज किए, चर अचर। तो चर और अचर क्या होते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, इसमें दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, एक तो ए दिख रहा और एक एक्स दिख रहा। तो ए क्या कहलाएगा यहाँ पर? ये कहलाएगा अचर। अचर क्या होता है साहब? अचर वह होता है जिनका मान स्थिर रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता। और ये एक्स, ये यहां पर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका चर। चर क्या होते हैं? जो मान क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज तो आपको समझ में आ गई कि चर और अचर। चर को हमेशा ए बी सी डी से व्यक्त करते हैं और एक्स को हमेशा एक्स वाई जेड इनसे परिभाषित करते हैं, इनसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब इसमें मैंने क्या कहा? परिवर्तित रहते हैं। परिवर्तित रहते मतलब यहाँ भी 2 की पावर है, 3 की पावर भी हो सकती है, 4 की पावर होती है सर। यहाँ पर देखो 1 की पावर है, यहाँ पर पावर ही नहीं है, यहाँ पर केवल क्या है? अचर ही है, यहाँ पर चर तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके जो मान होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अब दूसरी चीज आपके आती है बहुपद। तो एक पद है तो उसको हम पद कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारे पद मिल जाएंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब यहां पर अगर मैं यहां जीरो लगा देता हूं, मतलब बराबर के बाद बराबर हमने साइन जैसे ही यूज किया और यहां पर हमने कुछ भी शब्द लिखा तो ये क्या हो गया? समीकरण। लेकिन अगर मैंने बराबर के बाद क्या लिख दिया? पी एक्स लिख दिया, ये पी एक्स से व्यक्त कर दिया, मतलब ये पी एक्स के बराबर है। तो ये क्या बन गया? व्यंजक बन गया आपका। क्या बन गया? व्यंजक बन गया। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। समीकरण किसे कहते हैं? जब बराबर के बाद कोई जीरो या कोई संख्या आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर वहां पर क्या लग जाए? पी एक्स लग जाए तो वो व्यंजक बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है, केवल इतना है, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद हो जाएगा। और ये केवल एक पद होगा तो ये पद कहलाएगा। मतलब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि दिए हुए बहुपद है, इस बहुपद है या नहीं है, या व्यंजक में या समीकरण में। तो तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुपद केवल इतने को कहेंगे, इसको जीरो लग दिया तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण। अगर हमने बराबर पी एक्स लिख दिया तो ये व्यंजक हो गया। अगर इन तीनों पद को मिला के कहेंगे ये बहुपद हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपकी क्लियर हो गई। क्लियर? अब यहां पर एक चीज और हम बात करते हैं। इसमें अगर हम कहें कि सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर है, तो ये किस प्रकार का समीकरण कहलाएगा? अगर बराबर जीरो है, किस प्रकार का बहुपद होगा? ये कहलाएगा दो घातीय बहुपद। क्योंकि इस बहुपद में क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है? एक्स का स्क्वायर की। तो ये कहलाएगा दो घातीय बहुपद। लेकिन अगर केवल इतना ले लें तो किस प्रकार का बहुपद है? ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद। अब एक घातीय बहुपद और दो घातीय बहुपद, तो इनको बोलते हैं, एक घातीय बहुपद होता है उसको बोलते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद भी बोलते हैं इसको। क्लियर? इसके अलावा यदि इस वाले पद की बात कर लें, केवल इस टाइप से लिखा हुआ आ जाए आपके पास, उसमें केवल क्या हो? अचर हो और चर हो ही ना, तो वो किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा? वो हो जाएगा
शून्य घातीय बहुपद। क्यों बोलते हैं शून्य घातीय बहुपद? क्योंकि इसमें जो चर की घात है, सी में जो चर की घात है वो है 0। कैसे? हम जानते हैं a की पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें c इंटू 1 बराबर क्या आ गया? c। तो ये क्या है? शून्य घातीय बहुपद है। और अगर ये वाली बात करें तो ये क्या जाएगा? 1 घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद। ठीक है, अगर 2 की पावर है तो 2 घातीय बहुपद। ठीक है ना? इसको हम अभी आगे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि एक चर वाले समीकरण, द्विचर वाले समीकरण, तो इनको अभी हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर केवल मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, यहां पर केवल उसके शब्दों को मैं बता रहा हूं कि ये आगे चल के हमें यूज होंगे। तो कम से कम इतना तो हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते। क्लियर? अब देखते हम आगे। यहां पर एक चीज और है कि जो व्यंजक होंगे या बहुपद होंगे, ठीक है, अब व्यंजक मतलब px और बहुपद मतलब px बगैर px की, तो जो परमेय व्यंजक या बहुपद होंगे उनमें क्या कंडीशन होगी, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। और अगर आपको ये कंडीशन पता नहीं होती तो आप इसका क्वेश्चन 100% गलत कर देंगे। जैसे कि दो पद का योग या अंतर, वो क्या होता है? बहुपद होता है। यानी दो पद होंगे मतलब ax² प्लस bx², तो ये ऐड हो जाएगा और ये जो मिलके बनेंगे वो क्या होगा? बहुपद ही होगा। क्लियर? यहां ये तो क्या है? ये क्या है? हमने पहले ही बताया है कि ये मान स्थिर रहते हैं, मतलब 4x 5x होगा, 4x² प्लस 5x², तो ये क्या 5 4 9 हो जाएगा, 9x²। तो ये क्या हो गया? योग, और या यहां पर माइनस भी लगा दे तो योग या अंतर ये क्या होता है? बहुपद ही होता है। बहुपद में पद ये बटे में नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन, जो बहुपद होंगे वो बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुपद में हमेशा अंडर रूट साइन का उपयोग नहीं यूज होगा। मतलब जो x वाली राशि होगी, x वाली राशि मतलब जो चर होंगे उसमें अंडर रूट नहीं अलाउ होगा। अगर अंडर रूट लगा है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद को बीजीय व्यंजक भी कहा जा सकता है, वही कि अगर बराबर px लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। तो ये तो मतलब बताया है आपको कि बहुपद को बीजीय व्यंजक भी कहा जा सकता है। परमेय व्यंजक में अंश व हर एक ही बहुपद होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है, अगर ऐसा आता है तो आप कह सकते हैं कि ये बहुपद है, और अगर ऐसा आपको मिल जाता है कह सकते हैं वो बहुपद नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको, मैंने आर.एस. अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन को देखा है तो मैं सीधे आपको बताता हूं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल है, आपको इसमें दिख रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है। तो यहां पर ये आपके ऑप्शन दे दिए, अब वही क्वेश्चन सीधे सीधे दे दिया। तो आप यहां पर देखो, मैंने कहा था कि बटे में जो होते हैं चर वो नहीं आएंगे। तो यहां देखो पहले वाले ऑप्शन में 1/x है तो ये बहुपद नहीं है। यहां अंडर रूट में भी चर है तो ये भी बहुपद नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो चर है की घात x² है, लेकिन जो अचर है वो √3 है, कोई दिक्कत नहीं, √2 है और x है +6 है। ठीक है, अब यहां पर हमारी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जो कि बहुपद ना होने पर विवश करे, तो ये बहुपद है। यहां पर भी जो x है वो क्या है? अंडर रूट में है, इसलिए ये क्या बहुपद नहीं। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये कि मैंने अभी आर.एस. अग्रवाल से बताया है, ये कई एग्जाम में सीधा पूछता है। जैसे कि यहाँ निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद, तो यहाँ पर देखो x क्या है? अंडर रूट में है, तो बस इसको भूल जाओ कि ये बहुपद होगा। ये अंडर रूट के अंदर है, बटे में भी है, तो ये तो और बहुपद नहीं है। इसके बाद x - 1/x और 2x, तो यहां देखो बटे में x आ गया तो मतलब ये भी नहीं है, लेकिन 2x तो ये क्या है? बहुपद है। और किस टाइप का है? एक घाती है। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है, यहां भी बताएं आप। तो यहां आप अपने खुद से बताएं, यहां बटे में है, यहां बटे में है, या अंडर रूट में है, तो बचा क्या? ये, तो ये बहुपद है। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर x माइनस की पावर है, माइनस की पावर है, माइनस की पावर है। माइनस की पावर का मतलब क्या होता है? 1/, ठीक है ना। ये एक यहां पर भी माइनस पावर है, तो ये तीनों नहीं है, लेकिन 0 ये बहुपद है। 0 क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? चर की घात क्या होनी चाहिए?
ना तो माइनस में होना चाहिए, ना तो बटे में होना चाहिए, ना तो अंडर रूट में होना चाहिए, वो इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए जीरो भी क्या है, बहुपद है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉफिट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय बहुपद है? अब रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, मैंने बताया था, जिसमें चर की घात अधिकतम क्या होती है, एक होती है, उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। तो यहां उसने सीधा पूछ लिया कि रेखीय बहुपद इनमें से कौन सा है। तो यहां देखो, एक बटे एक्स, ये तो बहुपद ही नहीं है। ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 की पावर है, इसलिए ये क्या है, द्विघातीय बहुपद, तो ये नहीं है। यहाँ एक्स प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक घातीय बहुपद, और एक घातीय बहुपद को ही रेखीय बहुपद कहते हैं। तो ये आपका रेखीय बहुपद है। ये बटे में है तो ये तो बहुपद ही नहीं है। इसी प्रकार यहाँ द्विघाती नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा है, द्विपदी, जिसमें 2 पद हों तो उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। तो यहाँ 2 पद कौन से में है, देखो यहाँ 3 पद है, यहाँ 1 पद है, यहाँ 3 पद है, तो द्विपदी कौन सा कहलाएगा, ये वाला, कि इसमें द्विपदी। कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ द्विघाती भी, मैंने भी यही सोचा था यहाँ द्विघाती बहुपद, लेकिन यहाँ द्विपदी है, तो यहाँ 2 पद वाला, तो ये केवल 2 पद वाला। उसी प्रकार से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें, करणी √2 किस घात का बहुपद है, तो √2 किस घात का बहुपद है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर यहां पर चर की पावर कितनी है, 0 है ना, क्योंकि चर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो इसमें किसका गुणा है, 1 का गुणा है, ऑलरेडी मान के चलते हैं अपन। तो इसमें घात का बहुपद क्या है, 0 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस बता दी, एक नमूना बता दिया कि आपको, इसलिए मैं वो चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। क्लियर। अब देखते हैं हम अगले टाइप के। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको कंडीशन दी हैं कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। हम चलते हैं अगले डेफिनेशन की ओर, योज्य प्रतिलोम। अब ये एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होगी आपकी कि योज्य प्रतिलोम। अगर कुछ ऐसे समीकरण दे दिया और उसमें कह दिया उसने कि इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होगा। यहाँ पर मैं इसलिए इन सारी चीजों को डिस्कस कर रहा हूं कि प्रत्येक परिमेय व्यंजक, व्यंजक मैंने बताया था px अपॉन qx, तो ये व्यंजक है, मतलब एक अलग ऊपर समीकरण होगा, नीचे अलग समीकरण होगा। तो प्रत्येक परिमेय व्यंजक px अपॉन qx के लिए परिमेय व्यंजक योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अगर उसमें क्या हो, माइनस का इंटू, यहां पर मैंने लिख भी दिया है, अगर मैं उसमें माइनस का गुणा कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। कोई भी समीकरण है, अगर उसमें माइनस का मैंने इंटू कर दिया तो वे क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, x² माइनस 3x अपॉन 4y का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का इंटू कर दूंगा, और माइनस का इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो माइनस वाली वैल्यू है प्लस हो जाएगी, और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। या हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और प्लस 3x अपॉन 4y, ये हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। बिल्कुल सीधा सीधा है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप यही इसी क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। जैसे 4/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो बस -4/7, ये योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है, योज्य प्रतिलोम का मतलब माइनस का गुणा। क्लियर। अब देखते हैं हम अगला टाइप। ये भी आपके पास एक कंडीशन आएगी कि गुणन प्रतिलोम किसे कहती है। प्रत्येक परिमेय व्यंजक px अपॉन qx के लिए qx अपॉन px गुणन प्रतिलोम कहलाता है। मतलब यहां देखो px अपॉन qx है, यहां qx अपॉन px हो गया। मतलब क्या, अगर कोई वैल्यू है मान ली x बटे y, तो y बटे x क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम कहलाएगा। या 1/x बटे y क्या कहलाएगा, गुणन प्रतिलोम कहलाएगा, क्योंकि ये संख्या क्या हो रही है, पलट रही है। उसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि 2/3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, सीधा सीधा अगर पूछता है तो हम क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे। क्लियर कि 2/3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 3/2, बस उसको पलट देना है आपको। जैसे ये -2x अपॉन 3y का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 3y अपॉन 2x, ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, ये क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम। उसी प्रकार से अगर निरपेक्ष मान की हम बात करें तो प्रत्येक परिमेय व्यंजक जो मॉड में रहता है,
ये कहलाती है, ऐसे लगा लिया हमने 2 लाइन, तो इनको मोड बोलते हैं। तो प्रत्येक परिमेय व्यंजक माइनस हो या प्लस हो, अगर वो मोड के अंदर है तो उनका निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि मोड का मतलब ही होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाए वो जब बाहर जाएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे कि -5/2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 5/2, और 5/2 का निरपेक्ष मान 5/2। तो निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो इस टाइप से अगर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसे इसके आंसर देना है। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, बीजगणित को स्टार्टिंग पे आते हैं। बीजगणित को स्टार्ट करते हैं, यानी अब जो मेन पोर्शन शुरू होता है वो अब शुरू होगा। में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। जो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, माने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं हम सबसे पहले उनको डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर a - b का स्क्वायर जो होता है वो क्यों होता है। तो थोड़ा सा आपको अगर पता चल जाएगा, उसका डिस्कशन पता चल जाएगा कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो कल को अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपसे फॉर्मूला भूल भी गया तो आप उसको 2 मिनट में डिजाइन कर सकते हैं, कि उसको बना सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और लोग इस पे ध्यान नहीं देते। इसको हम अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूं मित्रों आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।